चलिए आज बात करते हैं भारतीय स्टील इंडस्ट्री के दो बड़े नामों की। एक तरफ सेल का भिलाई प्लांट और दूसरी तरफ जिंदल स्टील। ये शानदार विश्लेषण हमें राजीव गांधी गवर्नमेंट कॉलेज सिमगा के स्टूडेंट जागेश्वर ने। तो मैदान में हैं दो महारथी। एक तरफ है सरकार का फौलादी स्तंभ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल का भिलाई प्लांट, और दूसरी तरफ है प्राइवेट सेक्टर का पावर हाउस जिंदल स्टील एंड पावर। तो चलिए जरा करीब से देखते हैं कि इनके फाइनेंशियल नंबर्स क्या कहते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो है स्केल का, मतलब साइज के मामले में कौन कितना बड़ा है। तो देखिए, जब बात रेवेन्यू यानी कमाई की आती है तो सेल का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। करीब करीब 1,10,000 करोड़ का रेवेन्यू। ये जेएसपीएल के 57,600 करोड़ से लगभग दुगना है। मतलब मार्केट में सेल का कद वाकई बहुत बड़ा है। और ये जो स्केल वाली कहानी है ना, वो इनके टोटल एसेट्स में भी साफ दिखती है। सेल के पास बहुत बड़ा एसेट बेस है, जो दिखाता है कि एक सरकारी कंपनी के तौर पर इनका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना विशाल है। तो नंबर्स देखकर तो लगता है कि कहानी एकदम सीधी है। सेल एक बहुत बड़ी एक विशाल कंपनी है, पर क्या साइज में बड़ा होने का मतलब हमेशा बेहतर होना भी होता है? शायद नहीं। और यहीं से कहानी में आता है एक बहुत ही मजेदार मोड़, जब हम बात करते हैं मुनाफे की, यानी असली कमाई जो जेब में जाती है। और यहां पर पूरी तस्वीर ही पलट जाती है। ये देखकर हैरानी होती है। रेवेन्यू में लगभग आधा होने के बावजूद जेएसपीएल ने 4,400 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया, जबकि इतना बड़ा रेवेन्यू होने पर भी सेल का मुनाफा सिर्फ 3,000 करोड़ पर ही रह गया। तो सवाल ये है कि ये हुआ कैसे? कम कमाई पर ज्यादा मुनाफा, आखिर इसका राज क्या है? जवाब एक शब्द में छुपा है, एफिशिएंसी, यानी काम करने का कुशल तरीका। देखिए, इस पहेली को सुलझाने की चाबी है प्रॉफिट मार्जिन। ये सीधी सीधी भाषा में ये बताता है कि कोई कंपनी अपनी हर 100 रुपए की बिक्री पर कितने रुपए का मुनाफा बचा पाती है। अब जेएसपीएल को देखिए, 7.6%, मतलब हर 100 रुपए की सेल पर 7.5 रुपए से ज्यादा का सीधा सीधा प्रॉफिट। ये वाकई कमाल का नंबर है। और वहीं दूसरी तरफ सेल सिर्फ 2.7%। ये फर्क बहुत बड़ा है, और ये साफ दिखाता है कि दोनों कंपनियों की ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कितना बड़ा अंतर है। अच्छा, इस मुनाफे वाली कहानी का एक और जरूरी एंगल है, और वो है कर्ज का बोझ, क्योंकि कर्ज किसी भी कंपनी के प्रॉफिट पर सीधा असर डालता है। यहां भी देखिए, सेल पर जीएसपीएल के मुकाबले काफी ज्यादा कर्ज है। अब जितना ज्यादा कर्ज उतना ही ज्यादा ब्याज चुकाना पड़ता है, और वो पैसा सीधे सीधे कंपनी के मुनाफे से ही तो जाता है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी देखा उससे एक साथ एक टेबल में रखकर पूरी पिक्चर क्लियर करते हैं। तो इस टेबल में पूरी कहानी का निचोड़ है। एक तरफ सेल है जो रेवेन्यू और एसेट्स के मामले में एक विशालकाय हाथी की तरह है, तो दूसरी तरफ जेएसपीएल है जो आकार में छोटा होने के बावजूद मुनाफा कमाने और एफिशिएंसी में बाजी मार रहा है। तो आखिर में हम सीखते क्या हैं इससे? सबसे बड़ी बात तो यह है कि सिर्फ बड़ा होना ही सब कुछ नहीं होता। प्राइवेट सेक्टर की एफिशिएंसी कैसे ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन दिला सकती है, ये भी साफ है। और हां, किसी भी कंपनी का कर्ज उसके प्रदर्शन के लिए कितना जरूरी है, ये भी पता चलता है। और यहीं पर हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। भारत जैसे देश के विकास के लिए आखिर क्या ज्यादा जरूरी है, सरकारी कंपनियों की स्थिरता या फिर प्राइवेट सेक्टर की फुर्ती और एफिशिएंसी?